नमस्कार बच्चों, मैं गंभीर सिंह बधिरा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विजेंद्र मीणा आज क्लास नहीं है क्या? पीपीटी में थोड़ी लेट हो जाते हैं किन्हीं कारणों से। यू कैन प्रो भारती जैन, देखते हैं गद्यांश जैसे आता है रीट में, उस गद्यांश को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित गद्यांशों को सावधानी से पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 10 प्रश्न जो आएंगे वो इस गद्यांश के हैं और अन्य जो प्रश्न हैं वो अलग से हैं, गद्यांश से अलग। आर.एस. मीणा, नमस्ते। देखो, पढ़ के देखना है इसको। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। इसका अर्थ पूछेगा वो। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक में प्रत्यय पूछेगा, संपदा तथा व्यावसायिक, यह बड़े आ की मात्रा है, व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों में पूछेगा क्या है ये? उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाता। वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। इस गद्यांश में से तुम्हें प्रश्न करेगा अभी, यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है। इसके बारे में पूछा जाएगा तुमसे, किस टाइप का शब्द है? सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। तो इस गद्यांश में से 10 प्रश्न किए गए हैं। देवराज गुर्जर, नमस्ते। राघव गुनसारिया, नमस्ते। प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। अब ये रेखांकित है। अब ये एक मिनट, समुच्चयवाचक विभागवाचक कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति को, ये अंडरलाइन नहीं है, इसमें किया नहीं है वहां से, ये रेखांकित है। प्रत्येक शब्द में बताना है ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है, समुच्चयवाचक है या विभागवाचक है। प्रश्न संख्या 1 लिखकर जवाब देना है तुम्हें। प्रश्न संख्या 1, प्रत्येक शब्द में, केवल प्रत्येक शब्द में ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है, समुच्चयवाचक है या विभागवाचक है? प्रश्न संख्या 1 का जवाब देना है। क्या है ये प्रत्येक शब्द पर विचार करो और जवाब दो, क्या है इन 4 में से? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुच्चयवाचक, विभागवाचक। अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया है। प्रश्न संख्या 1, प्रत्येक शब्द में बताना है ये क्या है। गणनावाचक है। ऑप्शन सोनिया मीणा सी ऑप्शन, भारती ए, पिंकी डी, महक मीणा डी, विजेंद्र मीणा ए। देखो, संख्यावाचक विशेषण थे। संख्यावाचक विशेषण, एक तो गणनावाचक था जिसमें 1 2 3 4 आते हैं। एक क्रमवाचक आता है, क्रमवाचक जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक समुदायवाचक है जिसमें दोनों, तीनों, चारों, पांचों आते हैं। एक है समुच्चयवाचक, इसमें
समुच्चय आता है, जैसे गुरुस आता है, बत्तीसा आता है, दर्जन आता है, समुच्चयवाचक है। एक समुदायवाचक, एक क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक जिसमें गुना या हरा जुड़ा रहता है, गुना या हरा। एक होता है प्रत्येकवाचक या विभागवाचक। इसमें विभागवाचक में क्या होता है, प्रति आएगा या प्रत्येक आएगा, या हर आएगा, हर एक आएगा, या दो समान संख्या आती हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस। जो प्रत्येक वाचक है उसमें है ये रानू, राधिका, सर नमस्कार। तो विभागवाचक में जाएगा, ऑप्शन जाएगा एक में डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, आर एस मीणा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस गद्यांश में से है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का, ये क्षमता लिखा हुआ है, क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। अब ये अंडरलाइन नहीं किया है, ये अंडरलाइन है, सर्वथा। इसका अर्थ बताना है तुम्हें, सर्वथा अर्थ बताना है, हमेशा, पूरी तरह, सारा, अधिक। प्रश्न संख्या 2 लिख के जवाब देना है कि सर्वथा का अर्थ क्या है। सर्वथा, प्रश्न संख्या 2, मनोज यादव। मंजू मीणा, अंजना, हर्षोलिया, नमस्ते। प्रश्न संख्या 2 का जवाब नहीं आया अभी तक। भारती जैन 2 में बी और भारतेंद्र, भारतेंद्र ए, भारती जैन बी। देवराज डी भर रहा है, राहुल यादव बी, डूंगरपुर से अंजना हरसोलिया 2, स्नेहा सिंह कसाना 2 में बी, और बीबीएन क्यों लिख रखा है बेटा? सर्वथा है ना, सर्वथा, इसका अर्थ है एग्जैक्टली, निश्चित रूप से, पूरी तरह। और जो सर्वदा होता है वो हमेशा का अर्थ देता है, सर्वदा, हमेशा। तो आंसर जाएगा इसमें बी ऑप्शन, पूरी तरह। क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना, सर्वथा मीन्स पूरी तरह, उचित है, इसलिए ऑप्शन गया 2 में बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसमें, संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाता है, वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये रेखांकित है, संपन्नों शब्द रेखांकित किया है। इसमें क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। प्रश्न संख्या 3 लिख के जवाब देना है, देवराज गुर्जर। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रश्न संख्या 3 में बी, भारती जैन, अंजू नरवाल, बी, बी जवाब आ रहा है तुम्हारा। गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल। महक मीणा, यू कैन प्रो, बी बी बी। राधे राधे, भरत गुर्जर, सोनिया बी, योगेंद्र सी। अब भारतीय जैन कैसे चेंज कर रही है? पहले बी भरा था, अब दूसरा चेंज कर दिया, सी कर दिया। अब कोई भी विशेषण शब्द है, कोई भी विशेषण शब्द अगर बिना विशेष के अकेला आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। कोई भी विशेषण शब्द, जो संपन्न व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति बैठे थे और मैं व्यक्ति हटा दूं, संपन्न बैठे थे, तो कोई भी विशेषण शब्द बिना विशेष के अकेला आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसलिए प्रश्न 3 में ऑप्शन गया सी ऑप्शन। मिस्टेक कर दिया भारती ने। क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? रेखांकित शब्द क्या है?
ये रेखांकित है, ये रेखांकित नहीं किया है। साथ शब्द में स्थान बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 4 लिख के जवाब देना है। सात शब्द में क्या है? प्रश्न संख्या 4 लिखो पहले। प्रश्न संख्या 4, सात शब्द में क्या है? ये सात शब्द क्या है? जवाब दें। प्रश्न संख्या 4। भरत, भारती जैन का बी ऑप्शन, मनोज बी ऑप्शन, राहुल यादव डूंगरपुर बी ऑप्शन, स्नेहा बी, मंजू बी, बी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। किसी भी अव्यय से पहले का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नहीं जुड़ा रहे तो संबंध बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन गया है इसमें बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है। रेखांकित पद क्या है? अब इसमें रेखांकित नहीं किया है, मुझे करना पड़ रहा है। चलो, राजनीतिक सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है। तो ये जो राजनीतिज्ञ है, ये गुणवाचक विशेषण है या जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या सर्वनाम है, क्या है ये? प्रश्न संख्या 5 लिख के जवाब दो कि राजनीतिज्ञ शब्द में क्या है। राजनीतिज्ञ शब्द भारती जन बी भर रही है, इसमें बी ऑप्शन आया है। 5 में बी, 5 में बी, गिरधारी, लाल मीणा, भारती जैन बी, राहुल यादव बी, स्नेहा बी, प्रीति बी, बी सबका बी आ रहा। लक्ष्मीकांत, मंजू, अंजना, हर्षोलिया, सोनिया, मनीष चौधरी बी, भरत गुर्जर बी, सबका बी ऑप्शन आ रहा है। राजनीतिज्ञ अपने आप में विशेषण शब्द है, लेकिन बिना विशेष्य के आ गया तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसलिए ऑप्शन गया 5 में बी ऑप्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन गया आपका। जब कोई विशेषण शब्द बिना विशेष्य के अकेला आता है तो वो विशेषण विशेषण नहीं रहता, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? क्षमता, औचित्य, निर्णय, व्यवहार्य। ऐसा कौन सा विकल्प है? प्रश्न संख्या 6 लिखकर जवाब देना है तुम्हें। कौन सा विकल्प है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा विकल्प है, उस विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 6 लिख के जवाब देना है तुम्हें। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में सोनिया मीणा ए, हाँ भरत है तो जे.आर. श्योरण बी, नेहा शर्मा सी, मनोज यादव डी, भारती डी, नेहा शर्मा सी, पिंकी मीणा बी। महक, प्रीति बी भर रही है, यूकेन सी भर रहा है, पूनम चौधरी नमस्ते, आर.एस. मीणा बी, मनोज भरत सी, पूनम सी। बेटा कोई भी शब्द है ना, कोई भी शब्द है, उसका अगर हम कोई संज्ञा शब्द रख के देखें, क्षमता व्यक्ति, औचित्य व्यक्ति, निर्णय व्यक्ति, उचित व्यक्ति है, उचित चीज है, क्षमतावान व्यक्ति है, निर्णायक व्यक्ति है। अगर ये निर्णायक होता, उचित होता, क्षमतावान या क्षमताशील होता तो विशेषण होते। ये भाववाचक है तीनों। व्यवहार्य, ये व्यावहारिक, व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय जोड़े या प्रत्यय जोड़े तो विशेषण बनेगा। व्यवहार्य चीजें, व्यवहार्य क्षमता,
तो ये विशेषण शब्द है, व्यावहारिक कर देता मैं या व्यवहार्य कर दूं, व्यावहार्य शब्द बनता है, शुद्ध तो ये होगा व्यावहार्य, विशेषण है, इसलिए ऑप्शन जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ऑप्शन डी विशेषण है। अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ता व्यवहार में या यह प्रत्यय जोड़े, विशेषण शब्द बनता है व्यावहारिक या व्यावहार्य, और गद्यांश में ये आपको दिखा भी चुका हूं कि विशेषण का काम कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें ऑप्शन तो डी गया, अभी प्रश्न गद्यांश के चल रहे हैं, यही शब्द का सही खंड है, इसका सही खंड क्या है, यहां प्लस ई, यहां प्लस ई, यह प्लस ई, यह प्लस ही, सही खंड बताएं। प्रश्न संख्या 7 लिख के जवाब दो। रेसु, सोनू बैरवा, देवराज गुर्जर, नेहा, मनोज यादव, पूनम चौधरी, जवाब दें कि यहां शब्द का सही खंड क्या है। प्रश्न संख्या 7, अभी तक 10 प्रश्न हैं, गद्यांश के ही हैं। यहां शब्द का सही खंड क्या है, ऑप्शन देख सकते हो, यहां प्लस ई, यहां प्लस ई, यह प्लस ई, यह प्लस ई। प्रश्न संख्या 7 में ए नेहा शर्मा, मंजू सी भर रही है, डी के निषाद सी, राजेश सैनी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तुम नहीं सुधरोगे बिल्कुल, ऑप्शन जाएगा इसमें डी ऑप्शन। कैसे जाएगा, महाप्राण के बाद महाप्राण हो, जैसे महाप्राण है, सा है, तीनों तरह के सा हैं, ये महाप्राण है, सा 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 हा महाप्राण है। या फिर महाप्राण कौन से, दूसरे चौथे वर्ण है, प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण सा 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 हा, ये महाप्राण होते हैं। और अल्पप्राण क्या होते हैं, 1 3 5 होते हैं अल्पप्राण, और ये अलावा होते हैं। ये क्या है, अल्पप्राण, और ये क्या है, महाप्राण। महाप्राण के बाद महाप्राण आ जाए तो अगले महाप्राण का लोप हो जाएगा, किस शब्द में ही जोड़े, तो ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, अगले महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा बची, जोड़ दी, किसी शब्द बन गया, उसमें ही जोड़ा, उसी बन गया, हा का लोप हो गया, ई की मात्रा जुड़ गई, उसी। यहां में ही जोड़े तो ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, इस महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा जुड़ गई, यही शब्द बना, बिंदी लगेगी इसमें, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, क्यों कि वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है तो वहां जगह नहीं रहती चंद्र बिंदु रखने के लिए, इसलिए बिंदी लगा देते हैं, होता चंद्र बिंदु ये है। अब यह में ही जोड़े, यह में ही, तो ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, इस महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा जोड़ दी, यही शब्द बना, यही। वहां में ही जोड़े या वह में ही जोड़े तो इस महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा जुड़ गई, वही शब्द बना। अब बात करें हम अल्पप्राण के बाद महाप्राण आ जाए, अल्पप्राण के बाद महाप्राण आ जाए तो अल्पप्राण महाप्राण में बदलता है और अगले महाप्राण का लोप हो जाता है। देखो कैसे, अल्पप्राण होते हैं 1 3 5, यार अलावा होते हैं। अगर अल्पप्राण के बाद महाप्राण आ जाए तो अगला अल्पप्राण अगले महाप्राण बदल जाएगा, एक पहला आएगा तो दूसरे में तीसरा आएगा, चौथे में बदल जाएगा। जैसे तब है, तीसरा वर्ण है, ही जोड़ना है, ये जो तीसरा वर्ण है चौथे में चला जाएगा, महाप्राण में भा बन जाएगा, अगले महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा जुड़ गई, तभी शब्द बना। कब में ही जोड़े तो ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, तो ये जो अल्पप्राण है महाप्राण में चेंज हो गया, ये भाव में चेंज हो गया, अगले महाप्राण का लोप हो गया, ई की मात्रा जुड़ गई, कभी शब्द बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निष्पक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, निहि, निस, 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 कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, उपसर्ग कौन सा है इसमें, जवाब दें। प्रश्न संख्या 8 लिखकर जवाब देना है, उपसर्ग कौन सा है।
प्रश्न संख्या 8 का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं है। महेंद्र, जियानी, देवराज गुर्जर, मनोज, डी के निषाद। 8 में सी ऑप्शन, आर के कुमार, यूकेन, एसी जवाब आ रहा है। पिंकी बड़गोती सी, मनोज यादव सी, गंगाराम ए, योगेंद्र ए, भारती जैन सी का जवाब है, सी। नेहा सी। बेटा ध्यान देना, निहि उपसर्ग नहीं होता, निहि उपसर्ग नहीं होता, निस होता है केवल। ऐसे निहि उपसर्ग ना होके निर उपसर्ग होता है बस। दुहु उपसर्ग नहीं होता, या तो दुर होगा या दुस होगा। ऐसे निहि उपसर्ग नहीं है, या तो निर होगा या निस। दो तरह के उपसर्ग होंगे, या तो निर या निस। ऐसे दुर या दुस। ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन जाएगा इसमें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। काफी बच्चों का सही है। प्रिया सिमारिया ए भर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रहे कि निहि की जगह निर या निस उपसर्ग होता है, दु की जगह दुर या दुस होता है। अगला प्रश्न है, पैतृक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 9 लिख के जवाब दो। प्रश्न संख्या जरूर लिखें। प्रश्न संख्या 9 जवाब दें। प्रश्न संख्या 9 का, प्रश्न संख्या 9। अभी तक कोई जवाब नहीं आया तुम्हारा प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 9 का अभी तक कोई जवाब नहीं। सुशील ने सी जवाब दिया है, सुशील। और स्नेहा सिंह कसाना बी। आर के कुमार लीली सी जवाब दे रहा है। राहुल बी जवाब दे रहा है। पी बाई बी 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 सी जवाब आ रहा है तुम्हारा। भरतेंद्र गोयल 9 में सी जवाब दे रहा है। पितरी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये ई किसमें बदल जाती है? आई में। अंतिम जो वर्ण है, स्वर है, वो हट जाता है और राकार री होके ये ई राम, ये जो री है ना, री, इसमें ई का भाव है। मानो ऐसे है ये, तो ई हटेगी इसमें तो आगे ई पूरी वापस फिर आ गई और ई गायब हो गई। क्यों? ई तो हट गई इसमें से, वापस ई आ गई, पैतृक शब्द बना। तो इसमें एक प्रत्यय है, ई का जो भाव था इसमें से गया, वापस आ गया, ऐसे कैसे रह गया? पैतृक शब्द बना और एक प्रत्यय है। ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन। री में से, री में से, इस री में से ई का जो भाव था वो गया, निकल गया, वापस आ गया, तो ऐसी कैसी रह गई? का जुड़ गया, पैतृक शब्द बना। इसलिए ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निष्पक्ष शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्या है ये निष्पक्ष? अंजलि पंडित। जवाब दें। प्रश्न संख्या 10, ये निष्पक्ष जो शब्द है क्या है? ये भाववाचक, जातिवाचक, विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 10 लिख के जवाब देना है तुम्हें। प्रश्न संख्या 10। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया है। क्या है ये निष्पक्ष? सोमेश धाकड़ जवाब दो। देवराज, डीके, अंजू। देवराज ने सी जवाब दिया है। महेश डी जवाब दे रहा है। डी डी डी। हिमांशु सी। मोनिका ए। भाई तुम्हारी निष्पक्ष जांच होगी। कैसी जांच होगी? निष्पक्ष। तो विशेषता बता रहा है और विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। ऑप्शन सी जाएगा इसमें, निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष व्यक्ति। ऑप्शन सी। मनोज यादव, अंजलि पंडित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है?
सुंदरता है, कपट है, निद्रा है, मूर्खता है। इसमें पुल्लिंग शब्द छांटना है, पुल्लिंग शब्द छांटना है। प्रश्न संख्या 11 लिख के जवाब देना है तुम्हें। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 लिख के जवाब देना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। 10 में 11 भारती जैन ने बी भरा है इसमें, बी। किसी भी शब्द में अगर हम लिंग का निर्धारण करें तो किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। क्रिया लगा के देख लो उस शब्द में, किसी भी शब्द में जो पुस्तक रखी है, रखा है, जो रखी है। सुंदरता देखी या सुंदरता थी? सुंदरता देखी, सुंदरता अच्छी थी। कपट था, कपट व्यवहार किया था, तो कपट पुल्लिंग है। निद्रा आ गई, मूर्खता देखी, मूर्खता देखी, क्या देखी? जो मूर्खता की थी। क्रिया लगा के देख लेंगे, निद्रा आ गई थी, कपट किया था, सुंदरता देखी थी। तो जब कभी हमें किसी शब्द में लिंग का निर्धारण करना है तो क्रिया लगा के देख लेंगे, जिस लिंग की क्रिया उचित लगे वो ही लिंग होगा उसमें। इसलिए ऑप्शन क्या गया? कपट, ऑप्शन बी। काफी बच्चों का सही भी था। क्रिया निर्धारण करती है लिंग का, इसलिए क्रिया लगा के देख लो उस शब्द में किस लिंग की क्रिया उचित लग रही है, वो ही लिंग होगा उसमें। तो ऑप्शन क्या गया है इसमें? बी ऑप्शन, कपट। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिंग की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। एक असंगत है इसमें, वो कौन सा है? असंगत, असंगत का चयन करो। सोनाली, पूजा, डी के निषाद, गीता रेगर दौसा, मंजू कुमावत। प्रश्न संख्या लिखना पहले 12, तब जवाब देना, वैसे मत देना। प्रश्न संख्या 12 लिख के जवाब देना है कि एक ऑप्शन गलत है। किसकी दृष्टि से? लिंग की दृष्टि से एक अशुद्ध है। शशि तोमर, एमपी, राजघराना। 11 एक बार क्या बताएं? क्रिया लगा के देख लो, क्रिया लगा के देख लो। कपट किया था, सुंदरता अच्छी थी, देखी थी। 12 में सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। तो क्यों गलत है? तो क्या क्या आना चाहिए? अगर गलत है तो क्या आना चाहिए? वेरी गुड, प्रेम सिंह गुर्जर, जवाब दिया दात्री आना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन गया, 12 में सी। अगला प्रश्न, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। एक उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है इसमें? हाँ, दात्री होगा। जवाब दें मुझे अगले प्रश्न का। दात्री होगा, नेहा शर्मा, पिंकी मीणा, सी ऑप्शन होगा। लेकिन 13 में, प्रश्न संख्या 13 का जवाब तो आ नहीं रहा तुम्हारा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का जवाब अभी तक नहीं आया, दात्री होगा। भारती जैन 13 में डी भर रही है, और कमल कटरा ए, विजेंद्र डी, शशि बी भर रही है, पूजा डी भर रही है, डूंगर राम डी, अनीसा डी, निषाद सी, भारती। देख लेते हैं ना इसमें, अभी मैं से एक जोड़ा। और इस नियम को जानते होंगे, पहले पद के अंत में आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, आगे दंत्यसा आ जाए तो दंत्यसा मूर्धन्य सा में चेंज हो जाता है, इसलिए अभी उपसर्ग है। अनुकूल शब्द है ना, अनुकूल, अनुकूल में एक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये एक प्रत्यय छोटे आ को बड़े आ में चेंज कर देगा, अनुकूलिक हो जाएगा। अनु उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। अनुनासिक शब्द है, अनु प्लस नासिक, इसमें या जोड़ दिया तो अनुनासिक क्या हो गया, तो उपसर्ग है। अनु इसमें भी है। इसको हम तोड़ें तो अधुना शब्द होता है, जो मूल शब्द है, और इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे, आधुनिक बनेगा, उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन गया इसमें डी ऑप्शन, आधुनिक।
ऑप्शन डी, देवराज सी भर रहा था, मुस्कान। अगला प्रश्न है प्रसव, और दूसरा शब्द है प्रसव। दोनों के अर्थ बताने हैं तुम्हें। हिंसा टपकना है या बलधारा है या प्रचंडता बहना है या उपर्युक्त सभी, इन दोनों के अर्थ बतलाने हैं, प्रसव और प्रस्रव। प्रश्न संख्या 14 लिख के जवाब दो। प्रश्न संख्या 14 सोनाली। प्रश्न संख्या 14 सीमा सैनी, अभी जवाब नहीं आया। आर के लिली, देवराज, अभी तक जवाब नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का जवाब नहीं है, 13 का चल रहा है अभी। वंदना शर्मा, प्रश्न संख्या 14 लिख के जवाब दें। सुशील, वंदना शर्मा, देवराज, सिया मीणा। 14 में पूजा जवाब दे रही है सी। सी डी जवाब आ रहा है। योगेंद्र, भारतेंद्र, सी जवाब है। डाउनलोड कर लो उनको, डाल दिए हो तो। 16, 17 दो डेट थी उसकी, आज तो 18 हो गई। सी डी जवाब आ रहा है। सौर्य डी जवाब दे रहा है, सी डी। बेटा ये चारों सही हैं। ऑप्शन इसमें उपर्युक्त सभी जाएगा। प्रसव हिंसा, बल और प्रचंडता को कहते हैं। प्रस्रव टपकना, धारा, बहना को कहते हैं। इसलिए उपर्युक्त सभी जाएगा। ऑप्शन जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। एक अशुद्ध है इसमें, एक अशुद्ध है, वो कौन सा है? आ गए एडमिट तो उसे डाउनलोड कर लो या घर पहुंच जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। इसका जवाब दो मुझे। प्रश्न संख्या 15 लिख के जवाब दो। एक अशुद्ध है, वो कौन सा अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 15। जवाब नहीं आया। प्रश्न संख्या 15 का जवाब नहीं आया। भारती जैन बी ऑप्शन, और गिरधारी मंजू सी भर रहे हैं, यूकेन ए भर रहा है। मंजू कुमाबर सी, सौर्य शूटर सी, कुमार स्नेहा सी ऑप्शन आ रहा है। लगभग सी ऑप्शन है। मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सही है। शमशान, प्रे प्लस ज्वल प्लस इत, प्रज्वलित शब्द बनता है और बिल्कुल सही है। उत प्लस ज्वल में, उत प्लस ज्वल में दो जा होते हैं। आधे ता के बाद जाए तो ता भी जा में बदल जाएगा, उज्ज्वल बनेगा। अगर उज्ज्वल शब्द में प्रे उपसर्ग जोड़ दें, प्रे प्लस उज्ज्वल, तो प्रोज्वल बनता है। प्रोज्वल और प्रज्वलित में अंतर है। प्रोज्वल शब्द में दो जा आते हैं, लेकिन प्रज्वलित शब्द में एक ही जाता है, इसलिए सही है। विभीषण बिल्कुल सही है, प्रज्वलित सही है, शमशान सही है। स्वादिष्ट में टा नहीं आता, ठा आता है, स्वादिष्ट होता है। ऐसे कैसे? हमने तो ऐसे देखा है। तो इष्ट जो जुड़ेगा वो चाहने का अर्थ देगा, और इष्ट जुड़े रहेगा तो बाला अर्थ देगा, युक्त अर्थ देगा। स्वाद बाला है या स्वाद चाहना है? तो स्वाद बाला है। ध्यान रखें, स्वादिष्ट शब्द में ठा ठठेरा आता है, टा टमाटर नहीं आता, इसलिए ऑप्शन गया इसमें स्वादिष्ट, बी ऑप्शन। स्वादिष्ट, बी ऑप्शन। स्वादिष्ट होता है, ठा ठठेरा होता है, टा टमाटर नहीं होता, इसलिए तुम्हारा बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ है। कुंवर नरोत्तम, शेखावत, निस्सी, इनका जवाब सही आया था, बी जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो।
लड़कियों द्वारा मंगल गीत गाया गया वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपर्युक्त सभी? किस टाइप का वाच्य है ये? जवाब देना आपको। कैसा वाच्य है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कैसा वाच्य है? सीधा साधा नहीं होता, सीधा सादा होता है। गीता दौसा। जवाब दें। प्रश्न संख्या नहीं लिखा, 17। प्रश्न संख्या 17 लिख के जवाब देना आपको। प्रश्न संख्या 17 सी बी जवाब आ रहा है। सी बी डी, विजेंद्र मीणा डी भर रहा है। सी बी डी जवाब आ रहा है। सी ज्यादा है, भारती जैन। क्या गाया गया एवं मंगल गीत? कर्ता में जब से द्वारा जुड़ रहा हो और कर्म हो तो कर्मवाच्य है, फाइनल कर्मवाच्य है, बी ऑप्शन जाएगा। अगर कर्म नहीं होता तो भाववाच्य। इसकी पहचान दो तरह से करते हैं हम। आर एस मीणा ए ऑप्शन भर रहा है, गलत भर रहा है। जब कर्ता में से द्वारा जुड़ गया तो कर्तरीवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भाववाच्य होगा। कर्म होगा तो कर्मवाच्य और कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। दूसरी क्रिया से पहचान करते हैं। क्रिया के अंत में आ ई ए जुड़ने के बाद जाना क्रिया का रूप जुड़ा हो, जाना क्रिया जाता जाती जाते, गया गई गए, या फिर जा जाए जाएगा जाएंगे जुड़ा हो। कर्म हो तो कर्मवाच्य और कर्म हटा दो भाववाच्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब कर्ता में से द्वारा जुड़ रहा है तो कर्तरीवाच्य नहीं होगा, कर्तरीवाच्य नहीं होगा। जब कर्ता में से द्वारा जुड़ रहा है और कर्म है तो कर्मवाच्य और कर्म हटा दूं तो भाववाच्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन गया बी ऑप्शन 17 में। और दृष्टि धाकड़ बी भर रही है इसमें। हाँ बी है, बिल्कुल सही भर रही है। और पिंकी चौधरी ने सी भरा था। पूजा बी भर रही, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। ऋतु द्वारा, लड़की का नाम है, नेहा लिख सकते हैं हम। नेहा द्वारा दूध पिया नहीं जा रहा। वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 लिख के जवाब देना आपको। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 लिख के जवाब देना है। अरे इनमें क्लियर क्या देखना, बात से पूछा है। ऋतु द्वारा दूध पिया नहीं जा रहा, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, वाच्य पूछा है। प्रश्न संख्या 18 लिख के जवाब देना है। 18 में सी जवाब आया है, ए जवाब आ रहा है पूजा, पूजा, ए सी बी, ए सी बी, 3 जवाब आ रहे हैं। एक ने तो डी भी भरा है। कर्ता में जब से द्वारा जुड़ रहा है, दूध कर्म है, फाइनल कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी जाएगा, सी ऑप्शन। मयंक ए भर रहा था, ए नहीं है इसमें। जब कर्ता में से द्वारा जुड़ेगा तो कर्तरीवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य कब होगा? जब कर्म साथ होगा, और कर्म हटा देंगे भाववाच्य हो जाएगा। जब जब कर्ता में से द्वारा जोड़ेंगे तब वो कर्तरीवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भाववाच्य होगा। कर्म रखेंगे, कर्म होगा तो कर्मवाच्य, और कर्म हटा देंगे भाववाच्य हो जाएगा। फिटिकरी बिल्कुल शुद्ध है, प्रेम सिंह गुर्जर। अगला प्रश्न है, भावना द्वारा चित्र बनाया जाता है। वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य, कर्तरीवाच्य, भाव, एक दो जगह भाववाच्य हो गया, या कर्मवाच्य कर लो, या कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य। पीना क्रिया है,
ताराचंद यादव, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी तक प्रश्न संख्या 19 लिख के जवाब नहीं आया। बी जवाब है सिंधु। और ये प्रियंका कुमावत, प्रज्ञा सी जवाब दे रही है। भावना द्वारा, कर्ता में से द्वारा जुड़ रहा है, कर्म है, फाइनल कर्म वाच्य होगा, इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बड़गोती बी भर रहा है इसमें, ए ऑप्शन जाएगा इसमें सोनिया शर्मा, सी भर रही है। जब कर्ता में से द्वारा है, कर्म है, तो कर्म वाच्य है फाइनल, और कुछ नहीं देखना। जब कर्ता में से द्वारा जुड़ेगा, कर्म रखा होगा तो कर्म वाच्य, और कर्म हटा देंगे भाव वाच्य हो जाएगा। कर्तरी वाच्य इस स्थिति में नहीं होता जब कर्ता में से द्वारा जुड़ा हो। कर्ता में से द्वारा जुड़ेगा तो कर्म वाच्य भाव वाच्य होगा। फिर देखेंगे हम, कर्म है तो कर्म वाच्य, कर्म हटा दो भाव वाच्य। ये हो गया ना, 19 हो गया। 20 देखते हैं। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। उक्त सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। सरल वाक्य का संयुक्त बनाना है, प्रश्न संख्या 20 लिख के जवाब भी देना है। कौन सा सही है? सरल से संयुक्त जो बना है वो किस विकल्प में बना हुआ है? सरल से संयुक्त बनाना है। पहला है वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया। जैसे वह आलसी हुआ वैसे अवसर खो गए। आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया, आलसी बनकर अवसर खो दिया। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब दें। नारायण नमस्ते, हरि गुर्जर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जैन ए भर रही है, बिल्कुल सही भर रही है जवाब। ए ऑप्शन ही होगा, वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया। ये प्रधान उपवाक्य है वो स्वतंत्र है, और जिन वाक्यों के बीच में और एवं वा तथा या अथवा लेकिन किंतु पर परंतु इसलिए अतः अन्यथा मगर वरन बल्कि अतएव फलतः ये जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो आज जल्दबाजी में जो हुआ है, थोड़ा टाइम कम दे पाया आज मैं, प्रश्न भी 20 ही दे पाया। कल और ज्यादा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें पीपीटी इतनी जल्दी बन नहीं पाई थी, रह गए प्रश्न, 10 प्रश्न रह गए थे, टाइम ज्यादा हो जाता है, इसलिए चलो मैं 20 ही पढ़ा देते आज। इसलिए आज का सत्र यहीं क्लोज करते हैं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ढंग से पढ़ा करें बार बार। जय हिंद।